नासा का आर्टेमिस मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चारों अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों की लंबी यात्रा के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका कैप्सूल, जिसका नाम इंटीग्रिटी है, वो प्रशांत महासागर में दक्षिणी कैलिफोर्निया के पास सुरक्षित रूप से उतर गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये इतिहास की वापसी थी। करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चंद्रमा के पास पहुंचा है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने 11,16,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है। ये मिशन नासा के बड़े प्लान का हिस्सा है और लक्ष्य है पहले चंद्रमा पर इंसानों को उतारना और फिर वहां लंबे समय तक रहना और आगे चलकर मंगल ग्रह तक पहुंचना। अब समझते हैं कि आर्टेमिस इतना खास क्यों है। ये नासा का पहला ऐसा टेस्ट मिशन था जिसमें अंतरिक्ष यात्री खुद सवार थे और इसे 1 अप्रैल को फ्लोरिडा के केप कैनरवल से SLS रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पहले पृथ्वी के चारों ओर 2 चक्कर लगाए और फिर चंद्रमा की ओर बढ़े। वो चंद्रमा के बहुत करीब पहुंचे और उसके चारों तरफ घूमे। इस दौरान वो चंद्रमा के उस हिस्से के पास से भी गुजरे जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इसे फार साइड कहा जाता है। यहीं उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। वो पृथ्वी से 4,06,771 किलोमीटर दूर तक गए और ये दूरी पहले के रिकॉर्ड से ज्यादा है। इस मिशन की एक और खास बात ये रही कि इसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। पहली बार एक महिला, एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट और एक गैर अमेरिकी नागरिक इस मिशन का हिस्सा बने। अब बात करते हैं सबसे कठिन और रोमांचक पल की, जब कैप्सूल वापस पृथ्वी पर आया। जब ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तब उसकी रफ्तार करीब 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इतनी तेज रफ्तार की वजह से बाहर का तापमान 2,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस दौरान कैप्सूल के चारों ओर आग जैसी एक परत भी बन गई जिसे प्लाज्मा कहते हैं और इसकी वजह से करीब 6 मिनट तक अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क टूट गया। ये समय बहुत तनाव भरा होता है। पूरी री एंट्री सफर करीब 13 मिनट का था और हर पल अहम था। लेकिन इस बार नासा ने पहले मिशन से सीखी गई बातों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रास्ते में थोड़ा बदलाव किया जिससे गर्मी कम बने और कैप्सूल सुरक्षित रहे। जैसे ही प्लाज्मा की परत खत्म हुई, पैराशूट खुले। 2 सेट पैराशूट की मदद से कैप्सूल की रफ्तार कम होकर करीब 24 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई और फिर कैप्सूल धीरे से प्रशांत महासागर में उतर गया। नासा की लाइव तस्वीरों में ये साफ दिखा। पैराशूट खुले, कैप्सूल पानी में तैर रहा था और एक ऐतिहासिक मिशन पूरा हो चुका था। इसके बाद नासा और अमेरिकी नौसेना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने कैप्सूल को सुरक्षित किया और करीब 1 घंटे के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से एक जहाज पर ले जाया गया जहां उनका पहला मेडिकल चेकअप किया गया। अब आगे क्या होगा ये भी आपको बताते। देखिए, आर्टेमिस सिर्फ एक कदम है और इससे पहले 2022 में आर्टेमिस 1 बिना अंतरिक्ष यात्रियों के भेजा गया था। अब अगला मिशन होगा आर्टेमिस 3। इसका लक्ष्य है कि 2028 तक इंसानों को चंद्रमा पर उतारा जाए। नासा की योजना है कि चंद्रमा पर एक बेस बनाया जाए जहां वैज्ञानिक काम कर सके और जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके। असल में चंद्रमा को मंगल ग्रह तक पहुंचने के रास्ते का एक पड़ाव माना जा रहा है और इस मिशन ने ये भी साबित कर दिया कि SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल भरोसेमंद है। अगर इतिहास देखें तो पहले अपोलो मिशन के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ थी, लेकिन आज के दौर में नई स्पेस रेस चल रही है जहां कई देश आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर में ये मिशन इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि इंसान की सोच, मेहनत और हिम्मत की जीत है। यह हमें दिखाता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं और फिर भी सुरक्षित लौट सकते हैं। ये मिशन युवाओं को प्रेरित करेगा कि वो विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में आगे बढ़ें। आर्टेमिस 2 के साथ इंसान ने फिर से चंद्रमा की ओर कदम बढ़ा दिया है और ये अब एक सिर्फ शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी बढ़ेगी और मंगल की राह भी आसान होगी।